हैं अपने बातों से। युवाओं की आत्मा हमारे महात्मा श्री प्रशांत किशोर जी सबका विश्वास जीतेंगे। सबका विश्वास जीतेंगे। हाँ। जब विश्वास जीते तभी 10 लाख आदमी आ रहे हैं ना। जरूर जीतने के बाद क्या है, जीतने के पहले ही चेंज ला रहे हैं। तो दिख आज आप देखिए यहाँ कम से कम 10 लाख पूरे बिहार से 243 विधानसभा से लोग यहाँ आना शुरू हो गए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बिहार का सबसे आखिरी कोना किशनगंज डिस्ट्रिक्ट सीमांचल ठाकुरगंज विधानसभा जो नेपाल का बॉर्डर पर था, वहाँ से लगभग हम लोग 5 गाड़ी सुबह 7 बजे यहाँ आ चुके हैं गांधी मैदान। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। ये गांधी मैदान में जो है बिहार बदलाव रैली प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। तो आइए कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर है जिनसे हम बात करते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो रैली चल रहा है उस रैली में वे लोग शामिल हुए हैं। क्या सोच है प्रशांत किशोर जी का, वे वास्तव में बिहार को बदलना चाहते हैं? बिहार आज आप देखिए यहाँ कम से कम 10 लाख पूरे बिहार से 243 विधानसभा से लोग यहाँ आना शुरू हो गए। मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बिहार का सबसे आखिरी कोना किशनगंज डिस्ट्रिक्ट सीमांचल ठाकुरगंज विधानसभा जो नेपाल का बॉर्डर पर था, वहाँ से लगभग हम लोग 5 गाड़ी सुबह 7 बजे यहाँ आ चुके हैं गांधी मैदान। तो प्रशांत किशोर जी पर भरोसा है कि चुनाव जीतने के बाद वे जो है बिहार को बदलेंगे? भरोसा तो आपको अपने आप पे नहीं है, विश्वास है। विश्वास है। जैसे सभी नेता तो चुनाव के पहले इस प्रकार की बात करते हैं, उसके बाद जो है मैं मुकर जाते हैं अपने बातों से। युवाओं की आत्मा हमारे महात्मा श्री प्रशांत किशोर जी सबका विश्वास जीतेंगे। सबका विश्वास जीतेंगे। हाँ। जब विश्वास जीते तभी 10 लाख आदमी आ रहे हैं ना। जरूर जीतने के बाद क्या है, जीतने के पहले ही चेंज ला रहे हैं। तो दिख रहा है बिहार में। कितने सीटों पर लड़ेंगे प्रशांत किशोर जी? 243 243। क्या वो गठबंधन किसी पार्टी से नहीं करेंगे? नहीं, करना ही नहीं, उनको जरूरत क्या जब है। गठबंधन करेंगे तो 243 सीट पे कैसे लड़ेंगे? जब 243 सीट पे वो लड़ रहे हैं तो गठबंधन कैसे होगा? जब वो 100 सीट पे 150 सीट पे लड़ते तब ना गठबंधन होता। संभव है कि जैसे सभी पार्टियां आज तक जितनी भी हुई है सब गठबंधन में लड़ी है, तो एक नई बात है प्रशांत किशोर जी में कि गठबंधन नहीं करेंगे तो 243 सीटों पर लड़ेंगे। वो बार बार कहते हैं 2025 क्या 2029 में भी वो गठबंधन नहीं करेंगे। इनके साथ जनता का सैलाब है। आप देख लीजिए प्रशांत किशोर जी के पास एकदम वो जनता तो तेजस्वी यादव के साथ भी दिखाई देता है। भाई तेजस्वी यादव का कितना साल हो गया पार्टी का? वो तो 30 साल हो गया, नहीं 25 साल, लगभग 30 हो गया। 30 साल हो गया। ये पार्टी बना आपको अक्टूबर में, अभी क्या है? अभी तो ये अप्रैल है। अप्रैल 5-6 महीना, 5-6 महीने में आज तक जब से आप होश संभाले हैं, क्या किसी पार्टी की इतनी हैसियत हुई कि पूरा ये ऐतिहासिक रैली 10 लाख का आबादी पटना में गांधी मैदान में जमा कर दे? आपने देखा है? नहीं, मैं तो नहीं देखा। तो आप ये जो बिहार का एक बदलाव रैली, जो बिहार का उत्साह जो जनता में भी है, प्रशांत किशोर में भी है, उनके लीडर में भी है, उनके जितने कार्यकर्ता है, सब में एक ये उत्साह है जो देखने मिल रहा है, इससे आपको नहीं लग रहा है बिहार करवट बदल चुकी है बदलाव की तरफ? हाँ, देखने से तो लग रहा है, लेकिन बिहार करवट ले चुकी है। एकदम करवट ले रहा है, क्योंकि इतना भीड़ किसी पार्टी को इतना जल्दी जो है संभव नहीं हो पाता है। तो प्रशांत किशोर जी ऐसा कर रहे हैं तो सही बात है, ऐसा होना भाई। अपने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है। नहीं, यकीन है, लेकिन हमारा काम प्रश्न पूछना है तो हम तो प्रश्न करेंगे ना। बिल्कुल, वो आपका ये है, आप प्रश्न पूछेंगे और बाकी जो आपको यहाँ दिख रहा है आप जनता को दिखाए कि इतनी जल्द इतनी छोटी सी पार्टी जन स्वराज आज 5 महीना में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। क्योंकि जो भी पार्टी है, किसी का औकात नहीं है कि वो अकेले 243 सीट पे लड़े, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या जदयू हो। लेकिन ये प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 243 सीट पे अपने दम पे लड़ने जा रही है। 243 सीटों पर लड़ते हैं, उनको जो मान लीजिए जितने भी सीटों पर विजय प्राप्त हो जाता है, जीत हासिल कर लेते हैं, बाद में गठबंधन कर ले सत्ता में आने के लिए, तब सत्ता में आने के लिए गठबंधन कर ले। सत्ता में हम नहीं आएंगे, अगर हमको पूरा फुल बहुमत नहीं आता है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। ये बार बार हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जरूरी नहीं है सरकार बनाना, हम विपक्ष में बैठ के बिहार के लिए काम करेंगे। विपक्ष का एक अहम मुद्दा होता है जो आज के राजनीति में लोग भूल गए। सिर्फ जैसा हमारे नीतीश कुमार पलटू राम खाली कुर्सी के लिए आज जनता को बेच दिए हैं। आप वही नीतीश कुमार को 2005 में देखिए, एक रेल हादसा होता है तो इस्तीफा दे देते हैं, मांझी जी को बना देते हैं। आज जो उनका आत्मा जो है ना मर चुका है, ठीक है, उनको गंगा स्नान करने की जरूरी है। वो आज 10-20 कुर्सी लेके भी
आज वो क्या कहता है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जो सूत्रधार है उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनने का शौक नहीं है। बिहार को बदलाव करने का उनको शौक है और बिहार को सुंदर राज्य बनाने का उनका मेन मकसद है। बस जन सुराज की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? हमारे प्रशांत कुमार होंगे। वही होंगे। तो फिर तो वही बात हो गया कि जो पार्टी बनाया उसी का राज चल रहा है पार्टी में, भैया जैसे सभी पार्टियों का चलता है। घर का गार्जियन ही होगा कि बेटा होगा? बड़ा ही होगा ना। घर का गार्जियन जिसने घर बनाया, जो घर बनाया, जैसे हमारे पिताजी घर बनाया, हम उनके बच्चे हैं, तो मेरे गार्जियन तो वही होंगे ना कि बच्चा गार्जियन हो जाएगा। तो फिर तो और पार्टियां भी तो यही करती है कि हम पार्टी बनाए हैं तो हम ही उसका प्रमुख रहेंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, राजद के लिए तो जैसे कुछ दिन पहले जब लालू यादव का तबीयत खराब होता है तो उसके अध्यक्ष जो है तेजस्वी यादव को बना दिया जाता है, राबड़ी देवी को बना दिया जाता है। लेकिन हमारे, आपको शायद मालूम होगा कि हमारे पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, प्रशांत किशोर इससे अपने आप को दूर रखे थे। लेकिन आज बिहार की जनता की पुकार है, ललकार है कि हमारा सीएम चेहरा प्रशांत किशोर ही हो। तो जब जनता की पुकार है, ललकार है, तो उनको मानना पड़ेगा, जनता के सामने उनको झुकना पड़ेगा, उनका मनमानी नहीं चलेगा। जनता चाहती है वो सीएम बने तो उनको बनना होगा। क्या पलायन करने पर जो है यहाँ से बाहर बिहार स्टेट छोड़ करके बाकी अदर स्टेट में जाते हैं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या आपको नहीं मालूम कि हमारे बिहारी भाई को कैसे सोना पड़ता है? एक रूम में 25-25, 30-30 आदमी सोते हैं। यहाँ तक जब ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बाथरूम में सो के जाना पड़ता है, खड़े होकर जाना पड़ता है, उनको मार खाना पड़ता है। क्या ये आपको पता नहीं है? क्या ये आप देखते नहीं हैं? तो ये प्रशांत किशोर इस चीज़ को रोकने का अहम पहल किए हैं और पूरे बिहार के लोग, युवा इनका साथ दे रहे हैं। और आज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा बिहार के हर एक कोने से, और आपको सीमांचल के कोने से ठाकुरगंज जो नेपाल का बॉर्डर है वहाँ से लोग यहाँ पे सुबह 7 बजे पहुँच गए बिहार बदलाव के लिए। लोग शिक्षित लोगों को सत्ता में कम देखना चाहते हैं। अब लोग शिक्षित लोग को कम देखना चाहते हैं कि जाहिल को कम देखना चाहते हैं, ये 2025 में आपको पता चल जाएगा। नहीं, एग्जाम्पल है जैसे दिल्ली का चुनाव आप देख सकते हैं, वहाँ पर अवध ओझा सर जब लड़ते हैं तो उनको चुनाव में हार मिलता है। अरविंद केजरीवाल इतना विकास करने वाले मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ता है। आज तक कोई ये बात नहीं कहा कि अपने बच्चे का भविष्य देख के आप वोट कीजिए। हमारे प्रशांत जी और हम लोग कहते हैं अपने बच्चे का भविष्य देख के वोट दीजिए। इस बार 2025 में वो नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में बने रहिए। फिर जो है हम दिखाने का प्रयास करेंगे प्रशांत किशोर जी को, जो कि एक नई सोच, नई विचारधारा लेकर के बिहार के भूमि में आए हुए हैं